Namaste everyone. Fertility mantras for 2025 is always smile. स्माइल, जी हाँ, यही आपका फर्टिलिटी मंत्रा रहना चाहिए इस पूरे साल के लिए, ईयर 2025, क्योंकि यही एक स्माइल, यही एक पॉजिटिविटी आपकी फर्टिलिटी जर्नी को इजी बनाए। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सरोज और अश्विनी की होप स्टोरी, एक नए अंदाज में, मेरे अपने अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं सरोज और अश्विनी की होप स्टोरी। सरोज की शादी बहुत ही यंग एज में हो गई थी। जब वो कॉलेज में थी, पेरेंट्स को लगा कि इतना अच्छा रिश्ता है और पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है। एंड इन लॉज ऑल्सो इंसिस्टेड कि हम पढ़ाई करवा देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। विद इन 6 months ऑफ हर मैरिज लोगों का प्रेशर, इन लॉज की बातें बढ़नी शुरू हुई कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर कंसेप्शन। कंसेप्शन ज़रूरी है, पढ़ाई का क्या है, हो जाएगी, आप बच्चे के लिए ट्राई कीजिए। लेकिन सरोज का जो टाउन जगह थी वो बहुत छोटी थी, वहाँ पे एक जनरल फिजिशियन ही होते थे। इट्स नॉट लाइक कि आपको गायनिक मिलती वहाँ पे, एक डॉक्टर और या दाई जो आपको कुछ टोटके नुस्खे बता सकती है कि लाइक आपके फर्टिलिटी डेज कौन से हैं, आपको किन दिनों में ट्राई करना है, हाउ टू सी कि आपकी बॉडी ओव्यूलेट कर रही है कि नहीं, जस्ट टू चेक योर बॉडी टेम्परेचर, आपका यूट्रस वेट है, तो इस तरह की चीज़ें। और ये सब करते करते तकरीबन 3 साल निकल गए। घर वालों का प्रेशर, पढ़ाई ना करने देना, एंड अगेन कंसेप्शन। अब तो उन दोनों को भी लगना लग गया था कि नहीं, दे डू नीड अ गुड डॉक्टर। बिकॉज जब सब लोग बोलते हैं ना, तो आपको आपके मन में रादर ये आने लगता है कि क्या सच में कोई कमी, कोई फॉल्ट तो नहीं है हम में। एंड शादी के 4 साल आपने एक बार भी नहीं कंसीव किया, दैट मीन्स यू रियली नीड अ प्रॉपर डॉक्टर। अब उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स मूव टुवर्ड्स पुणे। आप ये सोचो, उनके टाउन से पुणे एक नियरेस्ट बिग सिटी था, और मालूम है वो कितना डिस्टेंस पे था? दैट वाज 300 किलोमीटर दूर। और सरोज और अश्विनी का कुछ, हम फाइनेंशियल इश्यूज बोलें तो वो भी इतने अच्छे नहीं थे, बिकॉज दे हैव अ बिग फैमिली। उनको अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना और रादर अपने ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा बचाना। सरोज ने डिसाइड किया कि वो अपनी शादी की ज्वेलरी बेच देगी। बहुत मन कड़ा किया, पेरेंट्स ने समझाया कि बेटा हम हेल्प करते हैं, बट इट वॉज नॉट लाइक वन टाइम। उसको लगा कि कब तक अपने माँ बाप से ये चीज़, पैसे की मदद मांगूंगी। सरोज ने अपनी ज्वेलरी बेची एंड दे ट्रैवल टुवर्ड्स पुणे। पुणे में उन्होंने एक अच्छा डॉक्टर सिलेक्ट किया। इतना अच्छा था कि दूर के कोई रिश्तेदार पुणे में रहते थे, तो उनका स्टे कॉस्ट बच गया। अब जो था, उनके 2 रिट्रीवल्स हुए और 4 ट्रांसफर्स हुए। इसमें कभी भी सरोज की प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आई। तो जब लास्ट ट्रांसफ़र उसका फेल हुआ, सरोज का फ़ोन आया। बोली मैम अब हिम्मत नहीं है, अब चाहे दुनिया लोग कुछ भी बोलें, बट मुझे लगता है कि बस मैं थक चुकी हूँ। मैंने सोचा इसको बोलूँ कि सरोज एक ट्रायल और दो, एक ट्रांसफ़र और ले लो, बिकॉज़ अभी भी उसका एक एम्ब्रियो बचा हुआ था। शी सेड मैम अब तो सब कुछ ख़त्म है, इतना पैसा भी नहीं है, और नेक्स्ट ट्रांसफ़र के लिए पैसा जोड़ने के लिए कम से कम हमको 8 से 10 महीने चाहिए। सो आई सेड ठीक है सरोज, कुछ मत करो, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, क्योंकि शायद शादी के बाद से तुमने ये किया ही नहीं। अपने हस्बैंड के साथ उसकी शॉप पर जाओ, जो मन करे वो करो, खाओ पियो मजे करो। इट्स नॉट दैट एवरीथिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। सरोज ने वही शुरू किया। आई थिंक 5 या 6 मंथ्स के बाद उसका मुझे कॉल आया और बोली मैम अब हमने इतना पैसा जमा कर लिया है कि हम ट्रांसफ़र के लिए तैयार हैं। आई सेड ठीक है। उस टाइम थोड़ा ठंडी का मौसम था, तो मैंने बोला तुम ट्रैवल करोगी, एंड पुणे वॉज लाइक वेदर अच्छा होता है वहाँ का, बट थोड़ा मौसम कोल्ड चल रहा था। तो मैंने बोला थोड़ा रुक जाओ, 1 महीने वेट कर लो, पीरियड्स भी आ जाएंगे, देन यू शुड गो एंड मीट द डॉक्टर। थोड़े दिन बाद फिर फ़ोन आया, बोली मैम किस्मत में पता नहीं क्या है, अब मैं चाहती हूँ पीरियड्स आ जाएं, ट्रांसफ़र शुरू करना है तो पीरियड्स नहीं आ रहे। बिकॉज
डॉक्टर आपका पीरियड्स के डे 2 या डे 3 से स्कैन शुरू करता है एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर यूट्रस फॉर द ट्रांसफर। आई सेड कितने दिन ऊपर हुए? बोली 4 दिन। मैंने बोला चलो एक बार टेस्ट करते हैं, किट मंगवाओ। तो शी वॉज लाइक के मैम अब आप भी इतने सालों बाद मुझसे मजाक करोगे? पता नहीं, मेरा मन नहीं माना। मैंने बहुत इंसिस्ट किया। मैंने कहा चलो सरोज, ये सोचो कि तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे कुछ मांग रही है, एक बार तो टेस्ट करो प्लीज। नेक्स्ट डे फिर कॉल आया एंड उसके साथ उसने व्हाट्सएप पे मुझे किट की फोटो भेजी जिसमें 2 पिंक लाइन थी। आई वाज लाइक सरोज ये किसकी है? मतलब मुझसे वेट ही नहीं हुआ कि मैं उस व्हाट्सएप के मैसेज को देख के उसको रिप्लाई करूँ। आई जस्ट कॉल्ड हर बैक एंड मतलब उसकी जो आवाज़ थी उससे मुझे वो पूरा मोमेंट याद करके इट वाज लाइक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही। उससे बात ही नहीं हो रही थी, सॉरी। वो इतनी खुश थी और वो रोती चली जा रही थी। उसके रोने में भी मतलब बहुत अच्छा रोना, एक खुशी का रोना था। मुझे लगा कि सरोज तुम बोलो तो, ये एक बार अपने मुंह से तो बोलो ये तुम्हारा टेस्ट है। एंड शी सेड यस। ओह गॉड, वो कितना अच्छा दिन था। आपको पता है उसने अपनी सारी इतने सालों की जमा किए हुए पैसे, अपनी ज्वेलरी सब कुछ लगा दिए इतने ट्रीटमेंट के लिए, इतना दूर ट्रैवल किया और हुआ क्या? नेचुरली कंसीव। है ना कमाल की बात? तभी हम इसको होप स्टोरी बोलते हैं। और इसमें यहाँ पे इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, सरोज की फेलोपियन ट्यूब्स ओपन थी। तो अब आप इसको क्या कहेंगे, किस्मत या एक होप? वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले समय से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। शायद यही उनके साथ हुआ। बट हाँ, सरोज ने एक बहुत प्यारे क्यूट से हेल्दी बेटे को जन्म दी। वो तीनों बहुत खुश हैं और आज भी हर एक महीने के बाद वो अपने बेटे की एक फ़ोटो भेजती है। उसके नीचे एक मैसेज लिखती है कि मैम हम जितनी बार इसको देखते हैं आपकी बात याद आती है कि सरोज हिम्मत रखो। तो आप भी हिम्मत रखिए, हो सकता है कल को यहाँ पर आपकी होप स्टोरी शेयर करूँ। तो समझ गए ना आप? स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव इन योरसेल्फ। हमेशा मुस्कुराते रहिए।